So again, very good morning to all of you. Today we are going to discuss about we can say the second lecture of principle for program problem solving. Second lecture आज पढ़ रहे हैं अपन. So in this lecture, sorry, in this lecture today we are basically discuss about कि मेमोरी क्या क्या होती हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ आर मेमोरी, क्या क्या मेमोरी होती हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. एंड देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट सम मेमोरी एक्सेस मेथड, मेमोरी को किस किस तरीके से एक्सेस किया जाता है और मेथड के बारे में भी अपन कुछ थोड़ा देखेंगे. ठीक है. सो एक बार स्टूडेंट सारे कमेंट करके बता दीजिए ऑल इज विजिबल टू यू, एवरीथिंग इज फाइन, लेट वी स्टार्ट. यस यस करके कमेंट कर दीजिए. 18 स्टूडेंट्स हैं. Okay, so very nice. I got the result from almost all of you. So then start करते हैं. लास्ट की क्लास में अपन ने कुछ टॉपिक्स देखे थे. लास्ट की क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि if you are talking about the computer, so computer is nothing but it having center CPU, and that CPU having something like input device and output device, and in the side it having like ALU होता है, बसेस होती हैं, रजिस्टर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर थी, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था. सो टुडे व्हाट वी आर डूइंग, टुडे वी सिंपली डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट अ मेमोरी. मेमोरी के बारे में अपन देखेंगे. लास्ट क्लास में थोड़ा सा मेमोरी के बारे में देखा था कि दो टाइप की मेमोरी होती है, एक को प्राइमरी कहते हैं, एक को सेकेंडरी कहते हैं, और ये सारी चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी. ठीक है. सो आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेमोरीज एंड व्हाट टाइप्स ऑफ दैट, समथिंग लाइक दैट, वो अपन डिस्कस करेंगे. सो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर, इसको और क्या कहते हैं बताइए. स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर को और क्या कहते हैं. कल्पना आवाज आ रही है मेरी आपको बेटा? गुड टू सी यू. अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. ओके. सो लास्ट टाइम मैंने कल के लेक्चर में बताया था स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर. क्या होता है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर? किसी को याद है नाम? इसका एक और नाम भी बताया था मैंने. व्हाट इज द नेम ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर? कल की क्लास में बताया था, बताइए. किसी को भी नहीं पता है? न्यूमैन. ओके, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है ना. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर 1945 में एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था इस आर्किटेक्चर के बारे में, इसलिए इसको बोलते हैं अपन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. ठीक है. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं. इसके अंदर अलग से मेमोरी लगी हुई होती है. ड्यू टू दैट वी कैन रीप्रोग्राम द कंप्यूटर, है ना. और आज की जनरेशन में अपन इसी का यूज करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी. सो मेमोरी जनरली किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए अपन यूज करते हैं. In simply we can say to store something inside the computer we use a memory. but जो स्टोर कर रहे हैं वो हो सकता है टेम्पररी हो, वो हो सकता है परमानेंट हो. नाउ व्हाट इज अ टेम्पररी एंड व्हाट इज अ परमानेंट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टेम्पररी और परमानेंट, इसका मतलब टेम्पररी का मतलब होता है ड्यूरिंग जिस टाइम पे अपन उसका यूज कर रहे हैं तब तक वो उसमें रहेगा, और जैसे आपका पीसी या जो भी सिस्टम है वो ऑफ हो गया तो आपके वो जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. किसके अंदर? आपकी टेम्पररी मेमोरी के अंदर. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ परमानेंट मेमोरी, तो परमानेंट मेमोरी के अंदर आपका क्या होता है, डेटा आपका परमानेंटली उसके अंदर स्टोर्ड होता है. चाहे आपका सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाए या फिर आपका सिस्टम जो है वो ऑन रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डेटा हमेशा उसके अंदर स्टोर रहेगा. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेमोरी, मेमोरी के बारे में अगर अपन बात करें तो इन वर्ड्स क्या कह सकते हैं अपन? कह सकते हैं मेमोरी इज अ स्टोरेज पार्ट इन कंप्यूटर. इट इज स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर. इसके अंदर जनरली क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. जब भी अपन किसी डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, स्टोर करता है. सिमिलरली अगर अपन मेमोरी का डिवीजन करें, ये डायग्राम सभी लोगों को याद कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा.
आज फ्री टाइम में मैं सारा पीडीएफ अपलोड करके आई विल शेयर विथ यू अ लिंक, उस पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप लोग क्लास के बाद उसके नोट्स बनाएं और नोट्स बना के अपनी कॉपी में नोट कर लें। जितना मैं बता रहा हूँ एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट। 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 90 मार्क्स आप ला सकते हैं, जितना मैं बता रहा हूँ। अलग से कुछ पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। When we are talking about the types of memory, तो दो प्रकार की मेमोरी होती है, जैसे कल भी अपन ने डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज अ सेकेंडरी मेमोरी की अपन बात करें, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ मेमोरी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। मेमोरी क्या होती है, इसके टाइप्स बताइए। सो व्हाट यू डिड, आप लोग बताएंगे कि ये दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। और कल मैंने एक और बताई थी, प्राइमरी और सेकेंड सॉरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा एक और बताई थी, नाम याद है किसी को? कैच मेमोरी। कैश मेमोरी, बहुत बढ़िया, कैश मेमोरी मैंने बताई थी। कैश मेमोरी अपन ने बताई थी, जो कि आपका एक पार्ट ऑफ मेमोरी है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वह मेमोरी जो कि करंट वर्किंग मेमोरी कहलाती है, और ये कंप्यूटर जब काम करता है तब उसके अंदर होती है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका होता है रोम और एक आपका होता है रैम। अगर अपन बात करें रोम की, तो रोम जो होता है, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सारा डेटा आपका रोम में होता है, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और एक डेटा होता है जो डायनेमिकली काम करता है, जब अपन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं तब आपका डेटा जब यूज होता है तब अपन क्या यूज करते हैं, रैम यूज करते हैं। सेकेंडरी सबको पता है, हार्ड डिस्क हो गया, इसमें अपन एक और जो सकते हैं एसएसडी, ठीक है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव आजकल यूज होता है, वो भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, डीवीडी, ये भी आपका डीवीडी ऑप्टिकल ड्राइव जो होती है, सीडी जिसको बोलते हैं, या सीडी जो होता है उसकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है और डीवीडी जो होता है उसकी साइज़ थोड़ी सी आपकी बड़ी होती है, ठीक है। नाउ पेन ड्राइव इट इज़ एन आल्सो एग्जांपल ऑफ वी कैन से सेकेंड स्टोरेज डिवाइस। तो इन सबको अपन थोड़ा सा देखेंगे इनके बारे में, क्योंकि एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो करीबन 8 नंबर का, या जो इससे बड़ी मार्क्स है उसमें पूछेगा, उसमें आपको सारे टाइप्स बताने हैं, सबके बारे में 2 शब्द बोलने हैं। तो आराम से 2 पेज आप आराम से इस पर भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। तो कल वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। नाउ मेमोरी दो प्रकार की होती है, अभी अपन ने देखा प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या क्या बोलते हैं अपन, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है वह मेमोरी जो कि कंप्यूटर बंद होने के बाद, जैसे आपका सिस्टम जो है वो बंद हो गया तो आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप की मेमोरी को अपन क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। बट अगर आपका कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा आपका स्टोर्ड है तो इस टाइप की मेमोरी को अपन क्या बोलेंगे, इस टाइप की मेमोरी को बोलेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अंडरस्टूड? ओके, आई होप ये अपन ने कल डिस्कस किया था, ये आप लोगों को पता होगा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी लाइक अवर प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कि सामने कौन सर बैठे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पर 5 दिन बाद अपन बात करेंगे तो 5 दिन बाद जो चीज़ें चल रही होंगी वो आपको पता होंगी, ना कि पुरानी वाली। तो जब आप लाइवली किसी चीज़ में काम कर रहे हैं या जो करंटली चीज़ें आप जी रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आप जहाँ स्टोर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, वो आपकी कहलाती है करंट वर्किंग मेमोरी। अभी लाइव क्लास में अगर अपन बात करें तो लाइव क्लास के अंदर मेरे लैपटॉप पे मैंने एप्लीकेशन चला रखी गूगल मीट, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन चला रखा है जिसको पावर पॉइंट कह रहे हैं, और उसके ऊपर मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रैम में आ गई है, इस सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। सो रैम इज सिंपली नोन एज ए करंट वर्किंग मेमोरी। प्राइमरी जो है वो मेमोरी करंट वर्किंग करेगी, और एक वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल अभी मैंने आपको बताया डेटा आपका डिलीट हो सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी होती है ऑफ अ कंप्यूटर की। इट आल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी। इसको क्या क्या कहते हैं, देखो अगर आपको पूछा जाए प्राइमरी मेमोरी को क्या क्या कहते हैं, किस किस नाम से जानते हैं, तो एक मैंने बोला वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक मैंने आपको बोला इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, और एक मैंने आपको बोला इसको अपन टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। तो इतने सारे इसके नाम हैं।
तो प्राइमरी मेमोरी मतलब वह मेमोरी जिसके अंदर आपका सारा डेटा जो है वो आपको प्रेजेंटली डिस्प्ले हो रहा है, मतलब प्रेजेंटली सारा डेटा जो है वो जिसको हैंडल कर रहा है, जो प्रेजेंटली आपका जितना भी डेटा है वो सारा आपका कहाँ हैंडल है, करंट वर्किंग मेमोरी, जो कि आपकी करंट वर्किंग मेमोरी, उसके अंदर सारा आपका डेटा हैंडल है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, चलो, so moving to the next point, okay, so नेक्स्ट पॉइंट इसका है प्राइमरी मेमोरी इज नेचर इन वॉलेटाइल। अभी लिखा है अपन ने आगे वॉलेटाइल होती है। इट मींस व्हेन पावर इज स्विच ऑफ इट लॉस ऑल द डेटा। जब भी पावर स्विच ऑफ हो जाता है तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। जैसे होता है ना, कभी आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई फॉर्म भरते भरते लाइट जो है वो चली जाती है तो आपका डेटा सारा क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी मेमोरी का। अब प्राइमरी मेमोरी को दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है बताओगे? अभी दिखा था मैंने, प्राइमरी मेमोरी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी बताओगे? जल्दी बताओ। अभी लिखा था मैंने। यस, वेरी गुड, रैम एंड रोम। वेरी गुड। वन इज अ रैम एंड वन अदर इज अ रोम। ठीक है, अब ये फर्क आपको पता होना चाहिए। पहली तो बात, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पहला इसका वर्ड है रैम, और रैम सिंपली मीन होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड वी कैन से रोम, इट इज सिंपली नोन एज अ रीड ओनली मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी मीन्स वी कैन सिंपली रीड इट, वी कैन नॉट reprogram it. Random, it means sense we are randomly use it when we are using a particular software during the work on a system. देखेंगे आगे क्या क्या होता है। सो वन इज अ रैम एंड अनदर इज अ रोम। ठीक है, रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम को अपन क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, जिसके अंदर आपका क्या होता है, करंट वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, सॉरी, so after the this we it stand for random access memory. RAM is also read and write memory. It is important, ये आपको लिखना है एग्जाम में कि रैम जो है उसको अपन रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इसके अंदर डेटा को एज ए इनपुट में भी डाल सकते हैं और इससे डेटा एज ए आउटपुट में भी ले सकते हैं। तो रैम आपका दोनों काम करता है। इट जनरली रेफर्स एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आगे ही लिखा था अपन ने, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी अपन कहते हैं। इट इज़ अ टेम्पररी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये केवल और केवल टेम्पररी है। टेम्पररी किसी डेटा को होल्ड करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, रैम का यूज़ करते हैं। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दैट्स वाई द मैम इज कॉल्ड अ वॉलेटाइल। तो डेटा जो होता है वो लॉस हो जाता है जब पावर आपका ऑफ हो जाता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। तो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, मेमोरी के टाइप्स भी पूछे जाते हैं। तो वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल बोलो, इंटरनल बोलो, एक्सटर्नल बोलो, प्राइमरी बोलो, सेकेंडरी बोलो, सब कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब रैम जो होती है इसके टाइप्स क्या हैं, क्या किसी को पता है रैम के टाइप्स? जैसे डायग्राम में मैंने बताया था। सर डीडीआर। डीडीआर ये उसका मॉडल अपन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि करंटली आजकल अपन यूज कर रहे हैं। अपन टेक्निकल वर्ड्स में डीडीआर बात कर पोर्ट। रहे हैं, है ना, टेक्निकल वर्ड्स में बात कर रहे हैं जो कि अपने रिलेटेड टू द रैम टेक्नोलॉजीज हैं। तो इसको अपन दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले एक होता है स्टैटिक रैम, इसको अपन क्या बोलेंगे, एस रैम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो, स्टैटिक रैम इज आल्सो नोन एज एस रैम। स्टैटिक रैम को अपन और क्या कह सकते हैं, एस रैम भी कहते हैं। रिटेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज पावर सप्लाईज ऑन। का मतलब क्या हो गया, जो इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करके रखता है कब तक, जब तक पावर आपकी क्या होती है, ऑन। एस रैम आर हायर कॉस्ट एंड कंज्यूम मोर पावर। इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी क्या है, हायर है,
और ये जो पावर लेता है, पावर मतलब इसके लिए जो करंट सप्लाई चाहिए वो भी क्या होती है आपकी, हाई होती है। दे हैव हायर स्पीड देन द डायनामिक रैम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्पीड होती है, स्पीड का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड, वो हायर होती है किसके कंपेयर में, ये एस रैम जो होती है, स्टैटिक रैम जो होती है, इसकी स्पीड डायनामिक जो रैम होती है उससे हायर होती है। तो आपको पूछा जाए कि स्टैटिक और डायनामिक रैम में किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि स्टैटिक की स्पीड जो है वो ज़्यादा है। अब सिंपल सा अगर पूछे स्टैटिक रैम क्या है, तो वह रैम जिसमें अपन डेटा को सिंपल सा स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन लॉन्ग एज पावर इज़ ऑन, जब तक पावर ऑन रहता है तब तक आपका डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। इसकी कॉस्ट और पावर कंज्यूमिंग दोनों हाई होता है और इसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर डायनामिक क्या होता है या डायनामिक क्या डिफर है, समथिंग लाइक दैट। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डायनामिक रैम, इट इज आल्सो नोन एज अ डी रैम। सो द सिंपल वर्ड्स, अगर मैं आपको पूछूं स्टैटिक और अगर मैं आपको पूछूं डायनामिक, क्या इसका दोनों का मतलब पता है आपको? स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अपन रैम का बातें छोड़ दें, अगर मैं आपको पूछूं स्टैटिक और अगर मैं आपको पूछूं डायनेमिक, तो क्या मतलब है स्टैटिक और डायनेमिक का, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक, एनीबडी एल्स, कोई बता पाएगा स्टैटिक का मतलब क्या होता है? आदित्य, अमन, चंद्रवीर, चारवी, दर्शना, धार्मिक, राहुल, हर्षिल, हिमांशु, कल्पना, मनोज, मानवेंद्र झा, मीनल, मोहम्मद, फैजन, नारायण, पारितोष, पवन, प्रिंस, राहुल, राजू, ऋषि, सेनेश, शुभम, सोनिया, वैदई, विनीश, विशाल। कभी वर्ड सुना आपने स्टैटिक का मतलब या नहीं सुना है? क्या स्टैटिक का मतलब सुना है आपने कभी वर्ड? किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या बात है। चलो अपन आज बात करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर भी वर्ड अपन यूज करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप बात करूं, आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है जब तक सिनेमा काफ़ी दिनों तक बंद है। तो फॉर एग्जांपल सपोज दैट इज अ सिनेमा हॉल, यू विश टू वॉच अ मूवी, आप मूवी को वॉच करने के लिए जाना चाहते हैं। यू डिसाइडेड कि है ना, हम लोग 10 फ्रेंड है, 10 टिकट हम ले आए और 10 टिकट लाने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि हम 200 मूवी देखने जाएंगे। सपोज वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुमारो, टुमारो अपन मूवी देखने जाएंगे। तो आपने किसी प्रोग्राम को रन करने से पहले ही, जब कंपाइल टाइम की बात करें या स्टेटिकली, उसको अपन ने क्या कर दिया, वैल्यू को एज्यूम कर दिया और अपने 10 टिकट को परचेज कर लिया। लेकिन जब वो दिन आया जब आपको मूवी देखने जाना है, तो पता चला कि आपके पास 8 फ्रेंड ही पहुंचे या फिर आपको पता चला कि आपके पास 12 फ्रेंड पहुंच गए। तो रियल टाइम जब आप उस पर रियली वर्क कर रहे हैं, एट द टाइम यू फाइंड दैट द पर्सन आर मे बी 8 और मे बी 12, ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकते हैं। तो वह चीज़ जो पहले से अपन ने डिसाइड कर रखी है या पहले से उसको अपन ने सोच रखा है, या अपन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। स्टैटिक को अपन और क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम, कंपाइलेशन। अभी नहीं समझ में आएगा पर आगे देखेंगे अपन। और स्टैटिक के बाद डायनेमिक का मतलब होता है रन टाइम। रन टाइम का मतलब क्या होता है, जो सिचुएशन होती है उसमें करंटली आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं अपन रन टाइम। तो रन टाइम क्या होता है, करंट सिनारियो क्या है, और स्टैटिक क्या होता है, फ्यूचर में अपन क्या करेंगे उसके पहले से अपन ने प्लानिंग कर रखी, लाइक दैट स्टैटिक। सो डायनेमिक रैम जो होता है उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है स्टैटिक से, जबकि स्टैटिक की क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये पहले से प्रोग्राम्ड होता है। सो डायनेमिक रैम इज आल्सो नोन एज डी रैम, इट विल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके जो इन्फॉर्मेशन को सेव करता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में सेव कर देता है, इन अ फ्यू मिली सेकेंड, इवन थ्रू द पावर सप्लाई इज ऑन। जब पावर सप्लाई अपन ऑन कर रहे होते हैं तभी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। द डायनामिक रैम आर चीपर देन द मॉडरेट स्पीड एंड आल्सो दे कंज्यूम लेस पावर। सो कंपैरिजन करें अगर अपन स्टैटिक रैम से, तो दोनों में फ़र्क ये है कि डायनामिक रैम जो होती है वो थोड़ी सस्ती भी हो सकती है, इसकी स्पीड मॉडरेट, मॉडरेट मतलब
स्टैटिक रैम से थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। और स्टैटिक रैम जो होता है वो पावर ज़्यादा लेता है क्योंकि पहले से उसको प्रोग्राम करते हैं, जबकि डायनामिक एकदम रन टाइम लेता है, इसलिए इसका पावर भी कंजप्शन क्या होता है आपका कम होता है। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, तो स्टैटिक रैम का जो फंडा है इट इज़ सिंपली वी कैन से वी हैव अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर जिसको अपन पहले से सेव करके रख रहे हैं और वो उसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैम। और डायनेमिक रैम की बात करें तो रन टाइम पे जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज़ अ डायनेमिक रैम। दोनों में फ़र्क क्या है? स्टैटिक रैम इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, डेटा को लिखने के लिए और रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर स्पीड जो है वो हाईएस्ट होती है स्टैटिक के अंदर, जबकि डायनेमिक की स्पीड कम होती है। स्टैटिक महंगा होता है, डायनेमिक थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, तो अगर आपको बोले कौन सी रैम आपको खरीदनी है तो आपको जनरली डायनामिक की जगह स्टैटिक रैम खरीदनी चाहिए, बिकॉज इसकी स्पीड जो होती है वो हायर होती है। नो डाउट पावर कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर स्पीड के मामले में थोड़ी स्पीड होती है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम इन द पिक्चर्स, दैट इज अ रोम। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता चल रहा है जिसको अपन केवल रीड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें राइटेबल ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या होता है देखें। सो रोम इज अ परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी, इसको अपन बोल रहे हैं परमानेंट और इसको हम बोलते हैं टेम्पररी। तो रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है, जबकि रोम क्या आपका परमानेंट। तो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, अगर आपको पूछा जाए कि मेन मेमोरी के अंदर भी कोई परमानेंट मेमोरी होती है क्या, तो आप बोलोगे यस सर होती है, और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका रोम। ये प्राइमरी मेमोरी फिर भी परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। नाउ इट कंटेन्स आर नॉट लॉस व्हेन पावर इज सप्लाई स्विच्ड ऑफ, मतलब इसके अंदर जो डेटा होता है वो लॉस नहीं होता है। कब? जब आपकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाए। तो जब भी आपकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाए तब भी आपका डेटा जो है वो लॉस नहीं होगा, जबकि रैम के अंदर आपका डेटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। Content of ROM is decided by the computer manufacturing and permanently stored in the time of manufacturing। कितनी अच्छी बात कही है। कल मैंने आपको बताया था, कोई भी आप कंप्यूटर लेके आते हैं तो सपोज जब भी आप कोई सिस्टम लाए, सपोज आपने लैपटॉप खरीदा या फिर आपने कोई डेस्कटॉप खरीदा, तो उसके अंदर एक ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब पता चला ओएस ही आपने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया तो अब क्या पड़ा है उसमें? आप बोलोगे सर उसमें कुछ नहीं पड़ा है। नहीं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव है? वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेव है रैम के अंदर, सॉरी रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। और वो जो रोम है उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है? आपने सुना होगा बायस सेटिंग। बायस की कुछ सेटिंग्स होती है, सुना किसी ने? बायस वर्ड सुना? यस सर, स्टार्टिंग में आता है ये, यस, स्टार्टिंग में आता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जब जाता है। हाँ कंप्यूटर की अपन जब बात करें तो इसके अंदर होता है बायस सेटिंग। किसी को फुल फॉर्म पता है बायस की? बायस जो आता है उसकी फुल फॉर्म पता है क्या? बस सिंपल सी फुल फॉर्म है इसकी। चलो मैं बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो BIOS, इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, बायस। ठीक है, तो किसी भी बायस की फुल फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट, ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। तो बायस टाइप की, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन आपकी रहेंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेंगी? वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेंगी परमानेंट मेमोरी के अंदर। जो परमानेंट मेमोरी आपकी है वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेंगी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ROM कैन नॉट ओवरराइड बाय द कंप्यूटर, इट आल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब देखो प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी एक रोम होता है जो कि नॉन वोलेटाइल होती है, जबकि आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो भी आपकी क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसी प्रकार जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, एक बार जो डेटा जो है वो आपने जो लिख लिया वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि जब आप कंप्यूटर को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो बनाते टाइम उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें आप डालते हैं। जैसे इंसान की जब उत्पत्ति होती है तो उसके माइंड के अंदर जैसे रोना होता है, कुछ आइडेंटिफाई करना होता है, एट द टाइम ऑफ उसके अंदर जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो आपकी रोम में होती हैं। उसके बाद आप उसको सिखाते हैं कि भाई तो इंग्लिश सीख, हिंदी सीख, अरबी सीख, फारसी सीख, कैली सीख, कन्नड़ सीख, जो भी लैंग्वेज सीखे, तो वो सारी चीज़ें अपन बाद में इनपुट देते हैं, जो कि ह्यूमन रन टाइम पे देता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव होगी दैट इज सिंपली नॉन एज अ रोम। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी के अंदर होती है। और इसका मेन यूज़ क्या होता है स्टार्टअप में। स्टार्टअप मतलब जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसके लिए बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह सारी चीज़ें आपकी कहाँ से होती हैं, रोम के अंदर होती हैं। नाउ नेक्स्ट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट, सो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, सो टाइप ऑफ रोम। किसी को पता है रोम कितने प्रकार का होता है? एनीबडी को बता सकता है रोम कितने टाइप का होता है? अभी स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने आपको बताया था। किसी को पता है रोम कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। चलो टाइप, नंबर ऑफ टाइप तो आपको याद है कि सर 4 टाइप का होता है। देखो सबसे पहला होता है पी रोम। पी रोम का स्टैंड फॉर है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये रीड ओनली मेमोरी तो है लेकिन इसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्ड कर सकते हैं। प्रोग्राम्ड कर सकते हैं, इट मीन्स वी कैन प्रोग्राम द वैल्यू इनसाइड इट, सो वी कैन यूज इट फॉर द परमानेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ ROM chip is programmable ROM. It is PROM chip to write data once and read more. Read many times. मतलब वह चिप जिसके ऊपर अपन एक बार डेटा को लिख लेते हैं, राइट कर देते हैं, उसको अपन बार बार रीड कर सकते हैं। रीड कितनी भी बार करो, लेकिन जो राइट कर सकते हैं वो ओनली वंस कर सकते हैं। तो पहली बार जब वो बनेगी तो उसके अंदर डेटा को आपको लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, लेकिन उसको आप कितनी बार भी रीड कर सकते हैं। आप जितनी बार भी रीड करोगे आप रीड कर पाओगे, लेकिन अगर फिर आप उसको राइट करने जाओगे तो ये ना बोल देगा कि रीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कांस्टेंट लिया। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे डेट ऑफ बर्थ। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1998 फॉर एग्जाम्पल। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1998। अगर मैं बोलूँ इसको चेंज कर दूँ, क्या इसको चेंज कर सकते हैं अपन? डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं क्या? You can say no sir, नो सर। we cannot change because it is a constant। तो constant का मतलब वो हो गया कि जिसकी वैल्यू एक बार आपने असाइन कर दी लेकिन you cannot change that value, then it is known as a constant value। तो सिमिलरली यहाँ पे अपन ने इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया पर इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जो आपकी प्रोग्रामेबल रोम होती है उसके अंदर डेटा एक बार अपन लिख लेते हैं लेकिन वापस उसको चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ आल्सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब सिंपल सा वही होता है कि डेटा एक बार लिख लिया तो डिलीट नहीं होगा। दूसरा आता है EPROM। अब यहाँ पर इसी का तोड़ निकाल दिया कि भाई यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एक बार डेटा को आपने राइट कर दिया तो आप उसको इरेज नहीं कर पा रहे थे, वापस रीराइट नहीं कर पा रहे थे। मतलब मुझे पता चला कि मुझे बायस की सेटिंग चेंज करनी है, मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन को चेंज करनी है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसी रोम बनाओ जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर पाए, नॉट इलेक्ट्रॉनिकली, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको अपन इरेज कर सकते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। तो इससे ये फायदा हुआ कि उस डेटा को अपन एक बार इरेज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये क्या बात हुई, आपने तो बोला था कि रोम को सिर्फ अपन एक ही बार लिख सकते हैं, बार बार तो नहीं लिख सकते हैं। तो कुछ सेटअप जो हैं जिनके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चेंज करनी हो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, EPROM। सो कैन बी प्रोग्राम टाइम एंड अगेन बाय इरेज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अर्लियर इन इट। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन आपने सेव कर रखी है प्रोग्रामिंग टाइम में उसको अपन इरेज कर सकते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को भी अपन इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नई इन्फॉर्मेशन को भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, ये रीराइटेबल है। तो रीराइटेबल रोम कौन सा है, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम।
information stored in EPROM exposing the chip for some time ultraviolet light। इसका मतलब क्या हो गया, ये तभी दिखती हैं जब अपन अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसको अपन इसके ऊपर डालते हैं, तब इसकी वैल्यू जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है। नाउ एक और वर्ड आपका आया ई का, देखो यहाँ तो अल्ट्रावायलेट लाइट्स यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ अपन इरेज करने के लिए अगर इलेक्ट्रिकली यूज करें मतलब साइंस सिग्नल वगैरह ऐसा कुछ यूज करें, देखो जैसे क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो सबसे पहले आपको याद करना है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके आगे ई लग गया जिसका मतलब होता है आपका प्रोग्राम, इसके आगे सॉरी पी लग गया जिसका मतलब होता है आपका प्रोग्रामेबल। इसके आगे अगर अपन ने ई लगा दिया तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, और एक और ई लगा दिया इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। सो इट इज प्रोग्राम एंड इरेज बाय द स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल वेव्स इन मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे अपन अल्ट्रावायलेट ले रहे थे, सम टाइम के अंदर डिलीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वेव्स का यूज कर रहे हैं उस डेटा को डिलीट करने के लिए। तो ऐसी भी रोम है जिसके अंदर डेटा को डिलीट किया जा सकता है, दो तरीके से डिलीट किया जाता है, वन यूजिंग द अल्ट्रावायलेट रे एंड अनदर वन इज वी कैन से इलेक्ट्रिकल वेव। तो इलेक्ट्रिकल वेव से जो डिलीट होती है उसको उनका बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सो ये आपका टाइप्स ऑफ रोम था। तो अभी अपन ने पढ़ा रैम पढ़ा। बताओ रैम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। 2 टाइप। ओके, बताओ पहला टाइप क्या था? स्टैटिक रैम। यस, स्टैटिक रैम। और दूसरा क्या था आपका? डायनामिक रैम। डायनामिक रैम। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं कि भाई रोम के कितने प्रकार है, तो बताओ रोम के कितने प्रकार हैं? अभी आप बोलोगे कि सर रोम के 3 प्रकार है। कौन कौन से, कोई बता पाएगा? पहला बताओ, अभी बताया। प्रोग्रामेबल। यस, सबसे पहला है आपका प्रोग्रामेबल रोम। यस, प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यस बिल्कुल। दूसरा आपका होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और तीसरा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये आप याद रखना, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो सीधा आपको ये लिखना है और आपके इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता के जो क्वेश्चन है उसका अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। सो इट इज योर रैम और रोम। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द वी कैन से सेकेंडरी मेमोरी। सो इसमें तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सबको पता है कि वह मेमोरी जो कि अलग से लगी हुई होती है, बाहर से जुड़ी हुई होती है, उसको अपन सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अपना सबसे अच्छा एग्जांपल है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव अपन कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी आपका इसका है। DVD भी इसी का एग्जांपल है। उसके बाद SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आपका इसी का एग्जांपल है। देन पेन ड्राइव जो है वो भी आपका इसी का एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि आपका सेकेंडरी स्टेट ड्राइव है। इसका मतलब क्या है, एक बार इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो आपने स्टोर कर दी तो वो आप डिलीट करोगे तभी डिलीट होगी। जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। सो इसके अंदर क्या क्या प्रकार है देखो, इसके बारे में ये कुछ वर्ड्स हैं। सो सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी। तो अगर आपको पूछें कि सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या उपनाम है, तो पहला उपनाम है आपका इसका वॉलेटाइल मेमोरी, दूसरा इसको अपन ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और तीसरा इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। सो इसका उपयोग अपन बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए करते हैं और डेटा आपका इसके अंदर क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। परमानेंट डेटा इसके अंदर स्टोर होता है, मतलब हमेशा के लिए। डेटा एक बार आपने स्टोर कर दिया तो हमेशा इसके अंदर डेटा आपका पड़ा रहेगा। सॉरी। सो इसके एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था। इससे एग्जांपल क्या है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। अब आपको मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की अपन बात करें तो उसमें मैग्नेट ट्रैक्स होते हैं, उन ट्रैक से डेटा अपन रीड कर पाते हैं। मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल पता है किसी को? नाम सुना? मैग्नेटिक टेप क्या होती है, कोई बता पाएगा? किसी को पता? हाँ बताओ क्या होता है मैग्नेटिक, ऋषि कुमार। राइट साइड नो सर।
नो सर, ओके। और कोई किसी को पता है मैग्नेटिक टेप क्या होती है? चलो, तो देखो आजकल तो वो नहीं है, पहले अगर आपने देखा होगा तो पहले वीसीआर कुछ आते थे, उसके अंदर कुछ ऐसी सीडी टैप चलती थी, कैसेट। कैसेट। एक तो कैसेट वाला, एक तो ऑडियो आता था, और एक वीडियो, दो कैसेट आती थी अलग अलग। शादियों में जो रिकॉर्डिंग होती है उस टाइप की जो कैसेट होती है, इसके अंदर अगर एक पन्नी खींचोगे तो एक काली कलर की पन्नी निकलेगी, रिबिन निकलती है काली कलर की, वो तो देखी होगी सबने। तो वो जो यस सर। काली यस कलर की यस सर। रिबिन है वो आपकी यस सर। मैग्नेटिक है। वो कौन सी है? मैग्नेटिक। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। वो क्या है? मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप का मतलब क्या होगा? इसकी एक टेप बनी हुई है, उसके ऊपर ट्रैक्स के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी सेव होती है इन द फॉर्म ऑफ, अपन कह सकते हैं ऑडियो, और इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से वीडियो। ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्म के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर हो सकती है। डिस्क की बात करें तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर इस तरीके का कुछ एक चक लगा होता है जिसको अपन एक्सेल बोलते हैं। इसके अंदर राउंड राउंड डिस्क लगी होती हैं। आप बोलोगे सर इतनी छोटी सी हार्ड डिस्क में कैसे डिस्क लगेंगे? भैया ये बहुत पतली होती हैं, वेरी थिन लाइक अ हेयर, हेयर जैसी, थोड़ी सी मोटी होंगी, बस बाल जितनी पतली डिस्क होती हैं। इसके अंदर ट्रैक्स बने होते हैं, तो छोटे छोटे ट्रैक्स की प्लेट्स होती हैं जो जिसके अंदर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होती है? आपका डेटा इन्फॉर्मेशन सेव होता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? टेप के अंदर क्या हो रहा था कि आपको पूरी टेप रीड करनी पड़ती थी। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जिस जहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर है उस ट्रैक पे जाओ, उस सीडी पे जाओ और आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लो, तो टाइम इसमें आपका कम लगता है। तो मैग्नेटिक डिस्क आज जो यूज़ कर रहे हैं हार्ड डिस्क, उसको मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। जो मैग्नेटिक टेप है ये आपकी बंद हो चुकी है। पेन ड्राइव सबको पता है, पेन ड्राइव के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन को अपन स्टोर करते हैं। ये किसी ने सुना विंचेस्टर डिस्क? ये एग्जाम्पल है, स्पेसिफिकली ये इतना यूज़ नहीं आया है, पर ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका अपन यूज़ करते थे। आप सर्च कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब लाइट से। आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर का एक रोम खोलेंगे, अपन कह सकते हैं सिंपल से अपन सीडी रोम खोलेंगे, तो उसके अंदर यहाँ पे एक लाइट लगी होती है, और वो लाइट लगी हुई जो वैल्यू होती है वो यूं यूं रीड करती है। मतलब यहाँ पर अपन पूरा ये डिस्क है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रैक बने होते हैं, और उस ट्रैक को अपन इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं एक लाइट से। किससे करते हैं? लाइट से रीड करते हैं। वो लाइट इंफॉर्मेशन को वर्टिकली मूव करती है और ये डिस्क आपकी घूमती है। डिस्क आपकी घूमेगी और लाइट जिसके ऊपर पड़ेगी वो चीज़ क्या होगी? आपकी रीड होगी। इसलिए इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल डिस्क। इसके अंदर अपन सीडी को भी रीड कर सकते हैं और एक अपन डीवीडी को भी रीड कर सकते हैं। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी इसके अंदर रीड हो सकती है, सीडी भी हो सकती है और एक डीवीडी भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल के अंदर क्या होता है? वी यूज द डेटा विद द हेल्प ऑफ वी कैन से लाइट। Now moving forward. Okay, so everyone write down the question. It is homework for you. आपको ये होमवर्क करके लाना है, तो सभी लोग अपनी नोटबुक खोलें, उसमें क्वेश्चन लिखें, और मैं लिंक शेयर करूँगा, उसमें आपको कॉपी पे लिख के उस होमवर्क को अपलोड करना है। ठीक है, तो होमवर्क का क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, 3 बार आया ये, 2000 अलग अलग ईयर्स में आया हुआ। तो सभी लोग लिखें, क्वेश्चन लिख लें। मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है? देखो आप लोगों को जो होमवर्क दिए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका सब्जेक्ट के जितने ही मार्क्स होंगे उसमें से मैं आपको जितना भी होमवर्क दूंगा, जो लोग होमवर्क सबमिट कराएंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसके होमवर्क के मार्क्स आएंगे। अगर आप होमवर्क नहीं कराओगे तो उसमें मार्क्स आपके 0 जाएंगे, क्योंकि सारे एविडेंस अपने पास सेव है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, आप लोग ये लिख के चलिए। कल की क्लास से पहले आप लोग ये होमवर्क मुझे सबमिट करा दीजिएगा। क्लास खत्म होते ही आपको लिखना है कि प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, ये आपको लिखना है। ये आपकी होमवर्क है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेमोरी एक्सेस। अब देखो मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या हो गया? ये कुछ इस तरीके का चीज़ें अपन कह सकते हैं, जैसे आपका कोई डिब्बा है, उसके अंदर आपने कुछ बुक्स रखी, ठीक है,
अब आपको पता चला इस बुक का नाम ए है, इस बुक का नाम बी है, इस बुक का नाम सी है, इस बुक का नाम डी है। सपोज मैंने आपको ये बोला कि आपको ए बुक को एक्सेस करना है, आपको क्या करना है, ए बुक को एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, डी को हटाओगे, सी को हटाओगे, बी को हटाओगे, फिर ए को आप एक्सेस कर लोगे। ठीक है, अगर आपको बी को करना है, अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूँ आपको बी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो आप सी को स्कैन करोगे, डी को स्कैन करोगे और बी के पास पहुंच जाओगे। या अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपकी जो टेप थी, सॉरी, जो आपकी टेप इंफॉर्मेशन थी, फॉर एग्जांपल ये आपकी सीडी कैसेट से, उसके अंदर ये रिबिन है, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रैक बने हुए हैं जहाँ पर आपकी ऑडियो इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है, ऑडियो की इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर ऑडियो की इन्फॉर्मेशन है। ये आपका फ्रंट है, ये आपका रियर है, ये पूरी जो रीम है वो पूरी जुड़ी हुई है, ये मान के चल रहा हूँ मैं कि ये पूरी रील जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन सेव है, आप यहाँ खड़े हैं, आपको ये वाली इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चल के यहाँ पर आना पड़ेगा, तो आप इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो मेमोरी एक्सेस का मतलब ये होता है कि आपकी चाहे रील हो, चाहे आपकी डिस्क हो, चाहे पेन ड्राइव हो, तो किस तरीके से आप उस चीज़ को रीड कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो पहले जब आप कैसेट्स यूज़ करते थे तो कोई भी गाना बदलने के लिए आपको रिवाइंड और फॉरवर्ड करना पड़ता था, याद है आपको? क्या होता था उसमें, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ रुक गई है वहीं रुकी रहती थी, आपको क्या करना पड़ता था, उसको या तो रिवाइंड करते या फिर आप फॉरवर्ड करते, तो उससे आपका गाना चेंज होता था। लेकिन आजकल क्या है, पहले गाने से सीधा आप 10वें गाने पे जा सकते हो, जबकि कैसेट्स में क्या था, पहले पहला गाना है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, मतलब आपको सिक्वेंशियली जाना पड़ेगा। बट नाउ डेज आप पहला सॉन्ग से सीधा 5वां सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, रेंडमली डायरेक्टली किसी भी सॉन्ग को आप चेंज कर सकते हो। आई चीज समझ में आपको ये? So what is the memory access? So memory access is a way by which we can accessing the content which is stored in the memory. Memory access का मतलब क्या होता है, मेमोरी के अंदर जो डेटा आपका पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ, आपका डेटा पड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से एक्सेस करें, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी एक्सेस। ये कितने प्रकार का है, तो ये 3 प्रकार का है, पहला सिक्वेंशियल, दूसरा डायरेक्ट और तीसरा रैंडम। अब आप बोलोगे कि सर इनमें फ़र्क क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला एग्जांपल, जो मैग्नेटिक टेप होती है उसके अंदर अपन को क्या करना पड़ता है, सीक्वेंस में जाना पड़ता है। अगर अपन पहला गाना सुन रहे हैं, ए वाला गाना सुन रहे हैं, बी गाना है, फिर सी गाना है, फिर डी गाना है, फिर ई गाना है, सपोज आपके कुछ सॉन्ग्स हैं, अगर आप पहले सॉन्ग पे डी सॉन्ग आपको जाना है तो आपको कैसेट्स में से बी से गुजरना पड़ेगा, बी के बाद फिर आपको सी पे के पास गुजरना पड़ेगा, और सी के बाद फिर आप डी के पास आओगे, तो डी के पास आके आप इंफॉर्मेशन को स्टोर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको बीटेक करनी है, तो बीटेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली क्लास, दूसरी क्लास, अप टू 12th क्लास को आपको पास करना पड़ेगा, और आपको कहाँ आना पड़ेगा, बीटेक क्लास के अंदर आना पड़ेगा। तो सिक्वेंशियली का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर अगर आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिक्वेंशियल एक्सेस। और इसका एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप में जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करते हो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्वेंशियल। सिमिलरली अब डायरेक्ट और रैंडम, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे डायरेक्ट तो अभी अपन ने पढ़ा, रैम के अंदर का डेटा पढ़ा, या फिर अपन कोई सॉन्ग चेंज करे तो सीधा अपन सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, तो अपन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या होता है, आपकी कोई हार्ड डिस्क है या कोई रैम है, कोई भी मेमोरी डिवाइस है, उसके अंदर ये ट्रैक बने हुए हैं, इन ट्रैक का जनरली एड्रेस होता है। अगर मैं बोलूँ ये मेरा ट्रैक नंबर 0 है, ये ट्रैक नंबर 1 है, ये ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3, ट्रैक नंबर 4, ट्रैक नंबर 5, ट्रैक नंबर 6 एंड ट्रैक नंबर 7, ठीक है, इतने मेरे ट्रैक बने हुए हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि सर मुझे सीधा ट्रैक नंबर 4 एक्सेस करना है, तो आप सीधा 4 एक्सेस कर लोगे। मैं बोलूँ कि सर मुझे ट्रैक नंबर 6 एक्सेस करना है, आप सीधा ट्रैक नंबर 6 एक्सेस कर लोगे। मतलब कोई भी सॉन्ग है, जितने भी सॉन्ग है, इसको मैं सॉन्ग बोल दूँ, ट्रैक बोल दूँ, उसको एक्सेस करने में जो टाइम लगेगा वो इक्वल लगेगा। क्या लगेगा, इक्वल टाइम लगेगा। जबकि पुराने सीक्वेंस में क्या हो रहा था, आप पहले गाने को सुन रहे हैं, फिर दूसरे को सुन रहे हैं, फिर तीसरे को सुन रहे हैं, और चौथे को सुनना है तो पहले इससे पहले 3 को से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बट डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, सीधा उस चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब इसी के जैसा होता है आपका, जिसकी बात करें अपन,
जिसको अपन बोलते हैं रैंडम एक्सेस। अब रैंडम और डायरेक्ट लगभग सेम है, बच्चे कभी कभार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत सेम है, पर फर्क क्या है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, जब समझ में नहीं आया मेरे को पूछ लेना। अगर मैं बात करूँ सीक्वेंशियल में, तो उसमें आपको यहाँ पे अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उस डेटा को रीड करने के लिए अगर आपको यहाँ आना है तो पहले यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर आपको डेटा मिलेगा। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, जहाँ भी डेटा में आपको जाना है वहाँ सीधे आप जा सकते हैं, हर कहीं जाने का टाइम जो है वो आपका इक्वल है, एक समान है हर किसी को एक्सेस करने का। पर अगर मैं बात करूँ रैंडम की, तो रैंडम एक्सेस का क्या मतलब होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस और डायरेक्ट का। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक बड़ी सी हार्ड डिस्क है, उसके अंदर आपने ब्लॉक्स बना दिए, माना ये ब्लॉक्स ए है, ये ब्लॉक्स बी है, ये ब्लॉक सी है, ये ब्लॉक डी है। अब रैंडम एक्सेस अब अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट एक्सेस की, तो डायरेक्ट एक्सेस में क्या है, आपको ए एक्सेस करना है तो माना कि आपको 1 मिनट लगा, बी एक्सेस करना है उसमें भी 1 मिनट लगेगा, सी एक्सेस करने में भी 1 मिनट लगेगा, डी एक्सेस करने में भी 1 मिनट लगेगा। मतलब आप कोई से भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, इसके ये जो ट्रैक्स हैं, ये जो आपके ब्लॉक्स हैं, इनके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन होती है, फर्दर इंफॉर्मेशन होती है। वो जो फर्दर इंफॉर्मेशन होती है, ये जो फर्दर इंफॉर्मेशन इसके अंदर की होती है आपकी, वो इंफॉर्मेशन आप जब एक्सेस करना चाहेंगे, whenever you access, okay, discard, I just wish to play it again. So we are talking about sequential random access के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। So ये सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो लास्ट स्लाइड थी अपन जिसको डिस्कस करना चाह रहे थे। चलो अब अपन बात करें रैंडम एक्सेस की, तो इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस में तो अपन एक के बाद एक, पहले ये एक्सेस किया, ये एक्सेस किया, ये एक्सेस किया, उसके बाद अपन एक के बाद एक एक्सेस कर रहे थे। रैंडम के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जिनको अपन सीधा एक्सेस कर सकते हैं, माना ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी है, तो किसी भी ब्लॉक को सीधा एक्सेस कर सकते हो। लेकिन रैंडम के अंदर, डायरेक्ट के अंदर सॉरी, और रैंडम के अंदर क्या होता है, आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, उनको आप सीधा एक्सेस करो, लेकिन उन ब्लॉक्स के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में होती है। तो सिक्वेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, अगर आपको 10वीं सीक्वेंस पे जाना है तो इससे पहले 1 से लगाकर 9 तक आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्सेस में क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं। जैसे बांसवाड़ा की बात करें तो जैसे सपोज बांसवाड़ा के अंदर हाउसिंग बोर्ड का एक ब्लॉक्स बना हुआ है, एक ब्लॉक्स आपका बना हुआ है मोहन कॉलोनी का, एक ब्लॉक्स बना है राती तलाई का। तो ये ब्लॉक्स, किसी भी ब्लॉक को पढ़ने का टाइम इक्वल है, लेकिन उस ब्लॉक के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, माना कि कोई डाक पड़ी है, अगर कोई डाक निकालनी है तो आपको हर डाक को एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एक करके चेक करना सिक्वेंशियली कहलाएगा, सीधा आप उसके पास पहुंच जाओगे, उसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट। तो रैंडम एक्सेस क्या है, रैंडम एक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्वेंशियल एज वेल एज अ डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। सो इट इज योर वी कैन से टुडेज क्लास। सो फ्रेंड्स बताइए आप लोगों को आज की क्लास में समझ में आया या नहीं आया, टेल मी।